जंगल में 3-4 दिनों से बहुत तेज बारिशें हो रही थी। बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिशों की वजह से सब पक्षी अपने अपने घरों में थे, वो कहीं जा भी नहीं सकते थे। बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है और भोजन की कमी हो जाती है। रानू चिड़िया भी अपने घर में परेशान बैठी थी। गुड़िया मेरी बेटी, आपको भूख लग रही है, मुझे पहले ही भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए था। मम्मा, आपकी कोई गलती नहीं है, इन बारिशों का तो हमें पता ही नहीं था। बेटी, हम तो बड़े हैं, भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, आप अभी छोटी हो, आपको भोजन की ज़रूरत है। मैं छाता उठाती हूँ और देखती हूँ कि कहीं से कोई दाना मिल जाए। लेकिन मम्मा, मैं आपको इस बारिश में कहीं जाने नहीं दूँगी। अगर आपको कुछ हो गया, पहले ही तेज़ बारिश की वजह से मेरे पापा चल बसे, अब मैं आपको खोने नहीं दूँगी। रानू के फ़ोन की घंटी बजती है। रानू चिड़िया को तोते का फ़ोन आया था। रानू फ़ोन उठाती है। तोते भैया, क्या बात है? रानू, मैं कल से भूखा हूँ, जो दाना था वो तो ख़त्म हो गया, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। तोते भैया, अगर दाना होता तो मैं ज़रूर भेज देती, लेकिन हम भी कल से भूखे बैठे हैं। चलो फिर मैं कबूतर से पूछता हूँ। तोता फ़ोन रखता है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर में आराम से सोया हुआ था और गोरी कभी भूख से मरे जा रही थी। गोरी कालू को हिलाती है। उठ कमबख्त, मुझे कुछ खाने को ला कर दे, इतनी भूख लग रही है मुझे। कालू कौवा गुस्से में उठता है। क्या है काली कलोटी डाइन, तुझे तो मेरा चैन से सोना हजम नहीं होता। सारा दिन सोए ही रहते हो, कभी कोई काम धंधा करने के बारे में भी सोच लिया करो। अब इतनी तेज बारिश में क्या करूं? जिन पक्षियों के पास काम है वो भी घर पर बैठे हैं। इसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें क्या बिजनेस करना चाहिए, और वो देखना चलेगा भी बहुत। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है? देखो, बारिश की वजह से ठंड है और इस मौसम में सब पक्षी सूप बहुत शौक से पीते हैं। हम दोनों सूप का बिजनेस शुरू करते हैं। हम सूप की दुकान खोल लेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन हमें तो सूप बनाना आता ही नहीं। वो रानू चिड़िया किस काम आएगी? एक बार मैंने उसके हाथ का सूप पिया था, उससे जाकर रेसिपी पूछ लूंगी। लेकिन वो रानू चिड़िया बड़ी मीसनी है। अगर हमने उसे बताया कि हम सूप का बिजनेस शुरू करने लगे हैं तो ये काम वो हमसे पहले ही शुरू कर देगी। तुम चिंता ही ना करो, मैं ऐसा बहाना बनाऊंगी कि काम भी हो जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। उधर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आपको याद है आप एक दिन कबूतर चाचा की दुकान से मांस लाई थी। आपने वो सारा मांस नहीं पकाया था, थोड़ा सा बचा था और आपने फ्रिज में रख दिया था। हाँ गुड़िया बेटी, याद आया, थोड़ा सा मांस बचा था और वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैं जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और फ्रिज खोलकर देखती है। रानू चिड़िया को मांस मिल जाता है। रानू चिड़िया खुश हो जाती है। गुड़िया बेटी, मिल गया मांस, शुक्र है आपको याद आ गया। अब मैं आलू गोश्त बनाती हूँ, आप थोड़ा सा जाकर तोते अंकल को भी दे आना। ठीक है मम्मा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने गौरी खड़ी थी जो रो रही थी। रानू चिड़िया गौरी कौवी को घर के अंदर ले आती है। गौरी बहन, क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं रानो, मेरी माँ इतनी दूर से मुझे मिलने आई है, लेकिन बारिश में आते आते उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया है। उनका बुखार सूप पिए बिना ख़त्म नहीं होता। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन क्या तुम मेरी माँ के लिए सूप बना दोगी? गौरी बहन, ये भी कोई कहने की बात है। मैं अभी तुम्हारी माँ के लिए सूप बनाती हूँ। थोड़ा मांस मेरी फ्रिज में पड़ा था, लेकिन शायद ये खाना हमारी किस्मत में नहीं था। आप यहीं बैठे, मैं सूप बना कर आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, अकेली रसोई में क्या क्या काम करती रहोगी, मैं भी हाथ बटा दूंगी। गौरी रानू चिड़िया के साथ रसोई में चली जाती है। रानू चिड़िया फिर से मांस निकालती है और अच्छा सा सूप बनाती है और गौरी को दे देती है। शुक्रिया रानू चिड़िया, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गौरी सूप लेकर चली जाती है। मम्मा, यही तो खाना था हमारा, आपने मांस उठाकर गौरी आंटी को सूप क्यों बना दिया? गुड़िया बेटी, जब कोई हमसे मदद नहीं
मांगे तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, और आपसे भी अगर कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो। दोनों गोरी कौवी और कालू कौवा मज़े मज़े से सूप पीते हैं। वाह वाह, सूप तो लाजवाब है। आज तो मज़ा ही आ गया। तुमने ये सूप रानू चिड़िया से बनवाया कैसे? मैंने उस पागल रानू को कहा कि मेरी माँ बीमार है, और वो बेचारी जो मांस अपने लिए बनाने लगी थी उसका मुझे सूप बना कर दे दिया। मानना पड़ेगा, तुमसे ज्यादा चातुर चालाक मैंने आज तक कोई पक्षी नहीं देखा। अब कल हम अपनी सूप की दुकान खोलेंगे और दिनों में अमीर हो जाएंगे। कालू कौवा सुबह सुबह चाचा छमछम के पास जाता है और उससे 2 मुर्गियां ले आता है। गोरी कौवी सूप बनाती है और कौवे सूप बेचना शुरू कर देते हैं। सूप ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट सूप ले लो, गरम गरम सूप ले लो, जो एक बार पिएगा वो बार बार पिएगा, सूप ले लो सूप। कालू कौवा भी जगह जगह जाकर अपनी सूप की दुकान के इश्तिहार लगाना शुरू करता है। बहुत सारे पक्षी गोरी और कालू की सूप की दुकान पर आते हैं और सूप पीना शुरू करते हैं। सब पक्षियों को सूप बहुत पसंद आता है और कुछ ही घंटों में सारा सूप बिक जाता है। शाम को गोरी कौवी और कालू कौवा घर जाकर अपना मुनाफा गिनते हैं। 100, 200, 300, 400 और ये रहे 500। वाह कालू, पूरे 500 का मुनाफा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। मैं तो अपनी बड़ी सी गाड़ी लूंगा और सोने की घड़ी भी। हम अपना ये फूटा सा घर तोड़कर बड़ा सा घर बनाएंगे। मैं सोने के गहने भी लूंगी। वो दोनों बहुत खुश थे। रात हो जाती है। सारी रात फिर से जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। अगले दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जल्दी जाओ और मांस ले आओ, फिर मैं सूप बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, मैं जाता हूँ। कालू कौवा जाता था, लेकिन चाचा छमछम की दुकान बंद थी। कालू कौवा चाचा छमछम को फोन करता है। चाचा छमछम, आज दुकान क्यों नहीं खोली? कालू, वो मेरा बिजनेस बहुत घाटे में जा रहा था। मैं अब दूसरे जंगल चला गया हूँ और वहाँ मांस बेचता हूँ। कालू कौवा दुखी मन के साथ घर आता है। गोरी, वो चाचा छमछम तो यहाँ से चला गया है, अब मांस नहीं मिल सकता। लो जी, अब सूप कैसे बनेगा? मैं जंगल जाता हूँ, शायद कोई और मांस की दुकान मिल जाए। कालू कौवा मांस की दुकान ढूंढने फिर से जंगल निकलता है। रास्ते में एक तालाब आता है। तालाब में बड़े बड़े मेंढक उछल रहे थे। कालू को वो मेंढक देखते ही एक ख्याल आता है। कालू जल्दी से घर वापस जाता है। कालू, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या कोई और दुकान मिल गई मांस की? गोरी, मुझे ऐसी चीज मिली है जिससे मांस का खर्चा भी बचेगा और सूप भी बन जाएगा। मगर वो क्या? तुम मेरे साथ चलो, दिखाता हूँ। कालू कौवा गोरी को अपने साथ तालाब पर ले जाता है और मेंढक दिखाता है। ये देखो, ये रहा मांस। कालू, क्या हम इन मेंढकों का सूप बनाएंगे? तो और क्या, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो फिर इन मेंढकों को पकड़ते हैं। फिर कौवा और कौवी मेंढक पकड़ते हैं और घर जाकर उन्हें कढ़ाई में डालकर सूप बनाना शुरू करते हैं और अपनी दुकान पर मेंढक का सूप बेचना शुरू करते हैं। सब पक्षी आते हैं और कौवों से सूप पीते हैं और पैसे देकर घर चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी पक्षियों को पागल बनाकर खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।